Hey guys, Namaskar and welcome back to this channel. My name is Swastik Paningrai. As I promised you last time, I'm coming back with a very new secret about Nathuram Godse. 30th January 1948 एक ऐसा एक हादसा हुआ पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में, इसका शॉक बहुत ज़्यादा लगा और लोगों के अंदर भी बहुत सारा आक्रोश भी पैदा हुआ। कुछ लोगों के अंदर बहुत सारा दुख भी हुआ। बिरला प्रेयर हॉल में गांधी जी को नाथुराम गॉडसे ने असैसिनेट किया। इसकी इम्पैक्ट पॉलिटिकल सिस्टम में और इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के ऊपर बहुत सारा पड़ा। मई 1949 को ये जो गांधी जी का मर्डर ट्रायल शुरू हुआ और इसमें दो लोग कन्विक्टेड हुए। एक है नाथुराम गॉडसे और दूसरा इनका को कॉन्स्पिरेटर नारायण आप्टे। इनको 8 नवंबर 1949 को सेंटेंस हुआ और फाइनली 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में इनको फांसी दे दी। ये तो आपको सबको पता है, मगर ऐसा कुछ चीज इस बीच में हुआ। नाथुराम गॉडसे को 21 महीने जेल में रखा गया आफ्टर द असैसिनेशन, और इस बीच में उन्होंने काफी सारी चीजें बताने की कोशिश की। एक है कि 21 महीने जेल रहने के अंदर उन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखा और उसको अपनी भाई जो है, ब्रदर जो है, गोपाल विनायक गॉडसे को उन्होंने दिया उसको पब्लिश करने के लिए। बाद में ऑफ कोर्स ये बुक बैन हो गए। अब ऑफ कोर्स ये अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। और वो बुक का नाम है व्हाई आई किल्ड गांधी। इसके साथ और कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं जो कि मैं आपको शेयर करता हूं। इसके बारे में लोगों के अनेक व्यूज हैं, मगर मैं उस व्यूज के बारे में नहीं जाना चाहता हूं। ना मैं गांधी जी का डेथ को मैं सही मानता हूं, ना नाथुराम गॉडसे ने जो किया उसको सही मानता हूं। मगर एक उन्होंने, मैं सीक्रेट के बारे में जब बात कर रहा हूं तो इस सीक्रेट में मैं ये बताना चाहता हूं जो कि आप लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है। 15 नवंबर 1949 उस दिन नाथुराम गॉडसे और उनकी को कॉन्स्पिरेटर नारायण आप्टे को उनको फांसी दी गई। अंबाला जेल में उनकी जब फांसी देने से पहले उनको एक अपना लास्ट विश के बारे में पूछा गया। ये नॉर्मल एक आपका प्रोसेस है कि किसी भी कैदी को फांसी देने से पहले उनको लास्ट विश के बारे में पूछा जाता है। जब उनको लास्ट विश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं एक विल करना चाहता हूँ। तो ये एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ था। तो जेलर ने उनको पूछा कि आप विल क्यों करना चाहते हैं और किसके बारे में करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि मैं अपना लास्ट विश को विल में मैं लिखना चाहता हूँ। और तब उन्होंने अपना लास्ट विश को एक विल बनाया और उस विल में उन्होंने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपने ब्रदर के नाम को नॉमिनेट किया। और दोस्तों, इस विल में था क्या? बहुत ही सरप्राइजिंग चीज। उन्होंने ये लिखा कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो चिता की अवशेष है किसी भी दूसरे नदियों में न डाला जाए, दूसरे किसी भी जगह पे न डाला जाए, सिर्फ एक नदी में डाला जाए। और वो नदी का नाम क्या था? वो नदी था सिंधु नदी। सिंधु नदी। और उन्होंने एक कंडीशन उसमें लिखा
सिंधु नदी जब अखंड भारत के अंदर बहना शुरू हो तभी इस मेरे जो एशेस को वहाँ पे डाला जाए। और दूसरा चीज़ ये था कि सोमनाथ मंदिर का जब उस टाइम कंस्ट्रक्शन चल रहा था और उन्होंने ये बताया 101 रुपये उनके सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट में दिया जाए। जब परिवार के लोगों को ये पता चला विल के बारे में, उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वो नाथूराम गॉडसे को पूछे कि सारे लोग तो हरिद्वार में, प्रयाग में या नासिक में अस्थि विसर्जन करते हैं, आप क्यों बोल रहे हो कि आपकी जो अस्थि है वो सिर्फ सिंधु नदी में प्रवाहित किया जाए और वो भी अखंड भारत। अखंड भारत होने के बाद, अखंड भारत में जब सिंधु नदी प्रवाहित हो तब जाके उनकी अस्थियों की विसर्जन हो। उन्होंने ये कंडीशन उसमें विल में रखा था। आप लोगों को पता होगा कि विभाजन के बाद सिंधु नदी पाकिस्तान में चला गया है और आपको ये भी पता होगा कि गांधी जी के जो चिता के भस्म थे सारे नदियों में डालने की प्रक्रिया जो चल रही थी, तब जब पूछा गया पाकिस्तान की सरकार को कि ये गांधी जी के चिता के भस्म वहाँ पे डाला जाए, पाकिस्तान की सरकार ने मना कर दिया। मगर नाथूराम गॉडसे अपने विल में वो अखंड भारत की सपना को लेके अपनी शेष निश्वास त्याग किया। आज भी उनकी अस्थियों की अवशेष उनके पुणे स्थित घर में रखा गया है और उनकी आज भी लोग 15 नवंबर को एकत्रित होते हैं और वहाँ पे अखंड भारत की प्रार्थना करने के लिए जुटते हैं। ये है हमारे आज की सीक्रेट पर्सनैलिटी के बारे में। आज की हमारी सीक्रेट पर्सनैलिटी के बारे में हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें और सबसे इम्पॉर्टेंट है आप कमेंट ज़रूर करें। अगले लाइफ सीक्रेट जानने के लिए आप ज़रूर वीडियो देखें और थैंक यू, नमस्कार।